नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो है ना, इट्स रिलेटेड टू माइंडसेट। मतलब मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जनरली कितने टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। अब देखो, ये वीडियो बनाने का मोटो मेरा ये है ना, बिकॉज लास्ट वीक मैं एक ट्रेडर से मिला था। उसने मुझे बोला कि सर, मैंने आपने जो एडवाइस दी थी, आपने जो रिकमेंड किया था अपने वीडियो में, मैंने वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, बट मैं वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाया, और कुछ मतलब 2-3% वो स्टॉक जब भी नीचे गिरा ना, तब मैंने वो स्टॉक में से एग्जिट ले ली। तो मैंने बोला कि आपने कौन सा ट्रेड लिया था, तो उन्होंने मुझे एक ट्रेड का नाम बताया। बेसिकली ये ट्रेड मेरा था पोजिशनल ट्रेड। आप बोल सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड था। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेड की जो टाइम ड्यूरेशन होती है ना, वो 3 महीने से लेकर 9 महीने तक जाती है। मतलब 3 मंथ्स टू 9 मंथ तक ये टाइम ड्यूरेशन, ये स्टॉक को हम लोगों को होल्ड करना पड़ता। पर ये भाई ने सिर्फ 2 या 3 दिन में ही वो स्टॉक में से एग्जिट ले ली। अब मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि देखो सर, मैंने खरीदा था ये प्राइस में और इसके बाद मार्केट नीचे गिरा तो 2-3% का मुझे लॉस हो रहा था और मैं एग्जिट हो गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई, आपने ये स्टॉक खरीदा था, इसका टारगेट हमारा एक लेवल पे था, इसका स्टॉप लॉस हमारा एक लेवल पे था। जब तक हमारा टारगेट या जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपने ये स्टॉक में से एग्जिट क्यों ले लिया? तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा आंसर बोला कि सर, मैंने ये स्टॉक को खरीद लिया, बट मैं मतलब ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे ज़्यादा होल्ड नहीं करना था ये स्टॉक को। तो अभी देखो, मैं आप लोगों को आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली कितनी टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, और उसके बाद आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। तो देखो, जनरली 4 टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है। सबसे पहला स्कैल्पर। अभी स्कैल्पर का मतलब क्या होता है? स्कैल्पर वो होता है जो बहुत ही माइक्रो मिनी सेकंड्स में और माइक्रो मिनी मिनट्स में वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, इसके जो ट्रेड होते हैं ना, जो स्कैल्पर ट्रेडर होता है, उसके जो ट्रेड होते हैं वो 1 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर ही उसके ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये फिर भी ज़्यादा बता दिया। बहुत सारे स्कैल्पर्स को मैं जानता हूँ जो 30 सेकेंड्स में और 40 सेकेंड्स में भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी यहाँ पे स्कैल्पर्स का ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है, वो बहुत ही माइक्रो चार्ट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट्स के या 2 मिनट्स के चार्ट्स देखते हैं, और वो बहुत ही माइक्रो मूवमेंट्स को कैच करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर समझो कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ पे चल रहा है और वो स्टॉक ने 2-3 मिनट में 1000 से लेके 1005 रुपीज़ या 1006 रुपीज़ या 1010 रुपीज़ तक का मूव दे दिया, तो ये जो स्कैल्पर होते हैं ना, वो ऐसे मूव को कैच करने की कोशिश करते हैं, और ये टाइम पे उनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो स्कैल्पर के जो ट्रेड होते हैं वो बेसिकली 1 मिनट से लेके 3 या 4 मिनट तक ही ओपन रहते हैं। उसके अंदर वो ट्रेड्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरे टाइप की जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है ना, उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। अभी ये डे ट्रेडिंग बहुत ही कॉमन है। अभी कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग करने लगे हैं। अभी ये डे ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? देखो, डे ट्रेडिंग ये होता है कि मार्केट सुबह स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 9:15 को और कंप्लीट होता है 3:30 को। आपने इसके बीच में कोई भी ट्रेड को ओपन किया और मार्केट क्लोज होने के पहले वो ट्रेड को क्लोज कर दिया, इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। अभी डे ट्रेडिंग में क्या होता है, जनरली आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हो। डे ट्रेडिंग में क्या है, जनरली आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देख लिया, या फिर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट देख लिया, या फिर बहुत सारे डे ट्रेडर जो है वो 5 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम देखते हैं। बट इनके जो ट्रेड है वो 30 मिनट्स या 40 मिनट से ज़्यादा ओपन नहीं रहते हैं। इसके पहले ही वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बहुत सारे डे ट्रेडर्स को तो मैंने देखा है कि वो डेज हाई डेज लो वाली स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करते हैं। जनरली ऐसे ट्रेडर्स का जो ट्रेड है वो ओपन होता है, कोई भी स्टॉक जब भी प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है या फिर प्रीवियस डे लो को क्लोज करता है वैसे टाइम पे, और इनका जो ट्रेड क्लोज है वो मार्केट टाइम के 5 मिनट पहले ही हो जाता है। तो जनरली जो डे ट्रेडर होते हैं ना, उनके ट्रेड्स पूरे दिन में ओपन होते हैं और वो सेम डे में ही क्लोज हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं डे ट्रेडर। अभी थर्ड टाइप की जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये स्विंग ट्रेडिंग में जनरली जो स्विंग ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी स्टॉक के स्विंग को ध्यान में रखता है। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, समझो अभी कोई स्टॉक है जो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो जनरली अप ट्रेंड में क्या होता है, कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते जाता है। अभी जो ये स्विंग ट्रेडर होता है ना, वो ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। एक स्विंग ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, अप ट्रेंड को पहले तो आइडेंटिफाई करता है। एक बार उसने अगर किसी भी स्टॉक के अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, एक ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जब वो स्टॉक वापस से अपना न्यू हायर लो बनाने के लिए
ट्रेंड लाइन के पास आता है वो टाइम पे वो अपना बाय एग्जीक्यूट करता है और उसका जो भी स्टॉप लॉस है और उसका जो भी टारगेट है वो डिसाइड करने के बाद वो अपनी पोजीशन को ओपन करता है। अभी जनरली एक स्विंग ट्रेडर की जो पोजीशन है ना वो 3 दिन से लेके 15 दिन तक ओपन रहती है। मतलब ये जो स्विंग ट्रेडर की जो पोजीशन है वो 3 डेज से लेके 15 डेज तक ओपन रहेगी। और इसमें जो कंपेयर टू मतलब जो स्कैल्पर है, जो इंट्राडे ट्रेडर है, मतलब जो डे ट्रेडर है और जो स्विंग ट्रेडर है, तो ये कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़े स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडर के होते हैं और ऑब्वियसली इसके टारगेट भी बड़े होते हैं कंपेयर टू डे ट्रेडर और स्कैल्पर ट्रेडर। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल। अभी लास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी ये पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं। सपोज अगर कोई स्टॉक एक अच्छे लेवल को ब्रेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है या फिर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, ऐसे टाइम पे एक पोजिशनल ट्रेडर अपनी पोजिशंस को ओपन करता है। अब जनरली जो स्कैल्पर है मैंने आप लोगों को बताया कि वो 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देखेगा। जो इंट्राडे ट्रेडर है वो 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करेगा। जो स्विंग ट्रेडर है वो जनरली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक करेगा। वैसे ही जो पोजिशनल ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अंदर जनरली वीकली टाइम फ्रेम को चेक किया जाता है। अभी अगर पोजिशनल ट्रेडर कोई भी अपनी पोजीशंस को ओपन करता है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अपनी पोजीशंस को ओपन करता है, तो ये जो पोजिशनल ट्रेडर की जो पोजीशन है ना वो जनरली 3 महीने से लेके 6 महीने तक ओपन रह सकती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन जैसे मैं आप लोगों को एक एक ट्रेडिंग स्टाइल अपर बता रहा हूँ वैसे ही पोजिशनल ट्रेडर की जो स्टॉप लॉस होते हैं वो भी बड़े होते हैं और जो उसके टारगेट्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं कंपेयर टू एनी अदर ट्रेडिंग स्टाइल। अभी यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को ये जो चारों ट्रेडिंग स्टाइल बताई है ना उसका बेसिकली बताने का रीजन ये था बिकॉज मैंने मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो ट्रेडिंग का उनका पर्सनल स्टाइल कुछ और होता है बट वो किसी से इंस्पायर होके या फिर वो किसी को कॉपी करने के लिए वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। ऑब्वियसली उनको पता भी नहीं होता है कि ये वो चेंज कर रहे हैं। अभी इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे कुछ दिन पहले एक ट्रेडर मिला था, उसने मेरे रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो पोजीशन को ओपन कर ली और फिर 2% नीचे जाने के बाद ही उसने वो पोजीशन को क्लोज कर दिया। अभी मुझे सिर्फ ये समझ में आई कि वो एक्चुअली उसका जो पर्सनैलिटी था ना वो डे ट्रेडर टाइप का था और उसने मेरे से इंस्पायर होके या फिर मेरे को देख के उसने मेरे टाइप के ट्रेड को ओपन कर लिया। अभी मैं जनरली एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ। अगर मैं कोई भी ट्रेड ओपन करता हूँ तो मेरे जो ट्रेड है वो 3 महीने से लेके 6 महीने 7 महीने तक वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल है, मैं ऐसे ट्रेड्स को बहुत अच्छी तरीके से ओपन रख सकता हूँ। और मेरे लिए अगर कोई भी मेरा स्टॉक 10% या 5% नीचे जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बिकॉज मेरे स्टॉप लॉस भी इतने बड़े होते हैं और मेरे टारगेट भी इतने बड़े होते हैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर। पर हाँ, अगर आप समझो स्कैल्पर हो और आपने इंट्राडे ट्रेड कर लिया या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप डे ट्रेडर हो और आपने पोजिशनल ट्रेड को ओपन कर लिया या फिर समझो कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो और आप इंट्राडे ट्रेड ट्राई कर रहे हो, तो फिर शायद आप लोग ये मार्केट में अच्छी तरीके से पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये वीडियो में आप लोगों को ये सारी ट्रेडिंग स्टाइल बताने का जो मेरा मोटो था ना वो यही था कि फर्स्ट यू नो योर सेल्फ कि आप क्या हो और आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कैल्पिंग अच्छी लगती है तो आप स्कैल्पिंग में मास्टरी करिए। अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है तो आप स्विंग ट्रेडिंग को करिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी पोजिशनल ट्रेडर टाइप है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करिए। उसके अलावा आप कोई भी दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल या फिर कोई भी दूसरी ट्रेडिंग को मत देखिए बिकॉज अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली आपको वो ट्रेडिंग स्टाइल में लॉस ही होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मास्टर इन वन। अभी ये मास्टर इन वन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान दीजिए। वहां पे आप देखिए कि आप कैसे अपनी ट्रेडिंग को और कैसे अपने प्रॉफिट्स को एनहांस कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पर हो और अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा टाइम लगेगा मार्केट में रहने के लिए। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो ये आप अपने बिजनेस या फिर अपने जॉब को भी कंटिन्यू करके ये दोनों चीज कर सकते हो। तो देखो मार्केट में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, सब चीज अच्छी है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। तो बस यही मेरा एक आज आप लोगों के साथ एक मेरा जनरल, मुझे ऐसा था कि मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को सबको ये चीज़ के बारे में बता दूं। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आज तक आप जो भी कर रहे थे वो आपकी स्टाइल के अगेंस्ट कर रहे थे तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ मुझे ये भी बताइए कि आपकी कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट्स की वेट करूँगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।